बहुत बुरा हाल है। बिजली का तो ऐसा है कि ये जनरेटर पे काम चला रहे हैं, इनको डीजल मिलता है, नहीं मिलता है, कभी ख़त्म हो जाता है। सर मीटिंग चल रही होती है, हमारा तो रियल एस्टेट का काम है, हमारे लिए तो हॉस्पिटैलिटी सारा कुछ है। बाथरूमों का बुरा हाल है, मेड से पूछो कहते हैं जी हमारी तनख्वाह नहीं दी है, हमारे पास सफाई का सामान नहीं है। सर इसको मैं बिल्डिंग नहीं कहूँगा, इसको धर्मशाला कहूँगा। धर्मशाला से भी बुरा हाल है यहाँ पे। टॉयलेट्स का आप हाल देखेंगे, मतलब आई एम सरप्राइज कि ये बिल्डिंग इतनी बढ़िया और इतने अच्छे यहाँ पे लोग हैं, उसके बावजूद ये हाल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्डर या डेवलपर जो भी हैं उनकी साइड से कमी रही है कुछ। पहले मैं बेसमेंट से आई हूँ, वहाँ पे डरी हूँ कि एकदम से अंधेरा, मैं एंट्री कर गई पर निकलना मुश्किल हो रहा था वहाँ से कि इतना अंधेरा, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। सुषमा इन्फिनियम की जब बिल्डिंग में हम पहुंचे तो और भी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर टोटल 4 बाथरूम है, जिसमें से 3 जो हैं पूरी तरह से लॉक हैं, ना तो इनके अंदर कोई है, ये लॉक किए गए हैं, ये देखिए, जिससे यहाँ पर जिनके ऑफिस रेंट पर हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो आ रही है। यूरिनल्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके उनके ऊपर जो है पॉलीथीन चढ़ा के बंद किया गया है। और पानी की व्यवस्था की बात ये देखिए, ये है सुषमा इन्फिनियम, जहाँ पर महंगे महंगे रेंट पे या जो ऑफिस सेल किए जाते हैं वहाँ हाथ धोने तक के लिए पानी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बिल्डर्स की पोल खुलती हुई कहीं ना कहीं नज़र जो आ रही है। बाथरूमों के हाल के बाद अब हम आपको लिफ्ट का हाल दिखाते हैं। इस समय हम 6th फ्लोर पर खड़े हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं लिफ्ट जो हैं वो भी पूरी तरह से बंद नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आप, कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं। ये लिफ्ट के हालात हैं कि आखिरकार अगर कोई बुज़ुर्ग बड़ा जिस तरीके से यहाँ 9th-10th फ्लोर तक 14 फ्लोर तक यहाँ पर बिल्डिंग है, ऐसे में अगर लिफ्ट नहीं चलती तो आखिरकार क्या कुछ होगा। तो ये है सुषमा इन्फिनियम की सारी जो भी आपको बता दूं फैसिलिटीज़। लिफ्ट जो है पूरी तरह से बंद है, तो ये देख सकते हैं आप। पहले हमने आपको बाथरूमों का हाल दिखाया, अब लिफ्ट का दिखाया, अब हम आपको दिखाएंगे बिजली का हाल यहाँ पर कि बिजली का मीटर ही नहीं है। जनरेटर के ऊपर पूरा ये जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। सुषमा इन्फिनियम में और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बिजली ही नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, बाथरूम गंदे हैं, एसी चलते नहीं, क्या कहना चाहोगे? सर बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बुरा हाल है। बिजली का तो ऐसा है कि ये जनरेटर पे काम चला रहे हैं, इनको डीजल मिलता है, नहीं मिलता है, कभी ख़त्म हो जाता है। सर मीटिंग चल रही होती है, हमारा तो रियल एस्टेट का काम है, हमारे लिए तो हॉस्पिटैलिटी सारा कुछ है। बाथरूमों का बुरा हाल है, मेड से पूछो कहते हैं जी हमारी तनख्वाह नहीं दी है, हमारे पास सफाई का सामान नहीं है। लाइट जब कभी भी चली जाती है जी, कोई वो नहीं है, जब दिल करे तब लाइट जा सकती है। वॉशरूम में तो जी डर लगा रहता है कि खुद को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए। एसी जी 2 महीने से गोलियां दे रहे हैं कि एक मार्च को चला देंगे जी, 30 मार्च को चला देंगे, 15 अप्रैल को चला गए जी, 15 भी आ गई, तो कोई सुनवाई नहीं है जी इनकी, कुछ नहीं हो रहा है। हम तो फंसे हुए हैं, हमारी तो खरीद है, हमने तो मोल ले रखे हैं, ये भी नहीं कि छोड़ के चले जाएं कहीं। सर, आपने ऑफिस खरीद रखा है, लग्जरी ऑफिस बनाया हुआ है काफ़ी खर्चा करके, लेकिन क्लाइंट आपके पास आते हैं, लोग आते हैं, गर्मी में बैठना पड़ता है, आगे गर्मी का लू का सीज़न है, कैसे देखते हैं कि कितनी दिक्कत है? हाँ, बड़ी दिक्कत होती है जी, क्या कर सकते हैं आप। बड़ा मतलब खुद को भी मतलब बहुत बुरा फील होता है। आप कोई मिलने आया है, कोई कस्टमर है, उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, वो हॉस्पिटैलिटी सारी चीज़ है जी हमारे लिए, तो तभी इतने पैसे लगा के ऑफिसेज बना रखे हैं, पर अब वो चीज़ नहीं हो रही है तो क्या कर सकते हैं। तो वही है कि शासन से कोई मांग करेंगे? सर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए जी, बिजली के लिए PSPL को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, MCs को इसके अंडर ले, है तो डेवलपमेंट ही है ना जी, जीरकपुर आता तो MC के अंडर ही है। अगर बिल्डर भाग गया तो सरकार ही कुछ करेगी। बहुत सारी सोसाइटियों के लिए पहले भी किया सरकार ने, तो इसके लिए भी क्यों नहीं करते हैं। और एक थोड़ी है जी, जॉय नेस्ट है, ZRK है, ग्रांडे है, सब ने पैसे दे रखे हैं, और कौन सा सरकार को फीसें नहीं मिलेंगी? जो फीसें जो मेंटेनेंस इनको जा रही तो MC ले ले, हमें तो सर्विस से मतलब है सर, हमने तो पैसे देने ही हैं। तो अगर भविष्य में सर्विस नहीं मिली तो विरोध करेंगे इसका? करना ही पड़ेगा सर, और क्या कर सकते हैं अब। फंसने के बाद तो पैसे देने के बाद तो विरोध ही रह जाता है आदमी के पास करने के लिए। रिक्वेस्ट ही हो सकती है या लड़ाई हो सकती है, करनी तो पड़ेगी। इस समय हम लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं लिफ्ट जो है बंद हो गई थी, लोग जो हैं यहाँ फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं निकलते हुए आ रहे हैं। सर, लिफ्ट बंद हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत बड़ी समस्या में फंस गए थे यहाँ, ऐसा लग रहा था, बहुत ही डर लग रहा था मुझे।
तो ये देखा आपने, लिफ्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं डर जो है वो पैदा होने के चांस है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर आते ही जिस तरीके से लिफ्ट बंद थी, लोग जो हैं कहीं ना कहीं डरने शुरू हो गए थे, क्योंकि यहाँ बिजली के मीटर से नहीं पूरा प्रोजेक्ट चलता है तो डीजल से, क्योंकि जनरेटर भरोसे इनका प्रोजेक्ट है, बिजली का मीटर तक यहाँ पे नहीं है। तो देखा आपने, कुछ लोग भी यहाँ पे हैं जिनका कहना है कि यहाँ के हालात बद से बदतर हुए हैं। कुछ सज्जन हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे हालात के बारे में? यहाँ की लिफ्ट, बाथरूम, एसी सब कुछ ही बंद पड़ा है। सर इसको मैं बिल्डिंग नहीं कहूँगा, इसको धर्मशाला कहूँगा। धर्मशाला से भी बुरा हाल है यहाँ पे। ऑलरेडी कल जो है लोग 15 फ्लोर तक पैदल गए हैं यहाँ से। बहुत बुरा हाल है सर, यहाँ तो कभी आना मत। जिसका पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो कभी बताना है। यहाँ लोग अपनी जमा पूंजी संभाल के रखते हैं कि बढ़िया दफ्तर बनाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, लेकिन बिल्डर्स को शर्म ही नहीं आती इस तरह के काम करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके जो है इंसेंट के साथ खेलते हैं, उनकी जमा पूंजी के साथ खेलते हैं, और ना ही उनके ऊपर एक्शन होता है। भुगतता कौन है? जिसने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। तो आप लोग जो हैं सफ़र हो रहे हैं, तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहेंगे कि सुनवाई नहीं है सर कहीं पे भी। ऑलरेडी बिल्डर के अगर दफ्तर में जाओ तो बिल्डर मिलता ही नहीं है, गायब हो जाते हैं। अब लाइट जैसे कल आई नहीं, उनके पास गए वो वहाँ थे ही नहीं वहाँ पे। देन कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। अप्रॉक्स आप ले सकते हो भी बिल्डर का पैसा, अगर वो लेके गायब है एक तरह से। तो हर तरह की हमने रिटर्न में भी डाल ली, मैसेज भी डाल दिया, सारी तरह से अपन ने कंप्लेंट कर दी, पर कोई सुनवाई नहीं है। आज कुछ लिफ्टों पे काम शुरू हुआ है, बट अभी आप देखो बिल्कुल ही बंद है, अभी भी बिल्कुल बंद है। ये सुबह से अब 10 बार हो चुका है ऐसे। हम खड़े हैं 15 फ्लोर पे पैदल चढ़ के जाओ, जिनका यही कहना है। बहुत बुरा हाल है। आप थोड़ा सा आप मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा सर, आप ही के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना, वो किसी से कोई ऐड नहीं लेता, किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं। हम निष्पक्षता से जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम जो है हमारा चैनल करता है। सर धन्यवाद सर। मैं यही कहूँगा भी आपके मीडिया के माध्यम से शायद इस बिल्डिंग का कुछ सुधार हो पाए। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ सज्जन थे। लिफ्ट का काम आप देख सकते हैं कैसे लिफ्ट जो है उसके अंदर आप हाथ डालकर ये आर पार भी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, अगर कोई बुज़ुर्ग फंस जाए, अगर कोई छोटा फंस जाए तो उसका दम भी घुट सकता है, जिस कारण जो है बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इन बिल्डर्स को कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि इनका काम है लोगों की जमा पूंजी से खेलना। और इन बिल्डर्स के साथ जो IPS अधिकारी, PPS अधिकारी और बड़े पॉलिटिशियन, जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन मिले हैं, जिनकी शय पर इन सब का ये गोरख धंधा चलता है, उसको बहुत जल्द हम पर्दाफाश करने का भी काम करेंगे। तो ये लोग कितने सारे खड़े हैं, इंतज़ार है कब ये दरवाज़ा खुलेगा, कब वे अपने दफ्तर में जाएंगे और कब वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो चुका है, आपने सज्जन ने सुना, कि जिन्हें 15वें फ्लोर तक भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़े। तो हालात कैसे होंगे कि जहाँ पर बिजली ना हो, लिफ्ट ना हो, बाथरूम में पानी ना आता हो और यहाँ पे काम करने वाले लोगों को सैलरी ना मिलती हो, तो ये भगवान भरोसे ही है। तो जिस तरह हमारे दर्शक ने बताया कि ये एक प्रोजेक्ट नहीं, एक धर्मशाला है। हालांकि धर्मशाला भी आजकल हाईटेक हो गई, जहां पर AC चलते हैं, लिफ्ट चलती है, ये उससे भी बदतर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे टू डे न्यूज़ भारत इसके खिलाफ पूरी मुहिम छेड़े हुए है। यदि लोगों को कोई दिक्कत आई तो उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार या हमारे चैनल में किसी तरह का कोई लालच नहीं है, कोई किसी से पैसे नहीं लेते, जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सारे लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये इसीलिए खड़े हैं कि कब जो है लिफ्ट चलेगी और कब वह अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। अब ये मंजिल उन्हें लिफ्ट के जरिए तय करनी है या ये मंजिल उन्हें सीढ़ियों के थ्रू तय करनी पड़ेगी, ये एक जानने वाली अपने आप में बात होगी। इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं? सर लाइट का ही वेट कर रहे हैं, लिफ्ट नहीं चल रही है, 12 फ्लोर पे जाना है। तो सीढ़ियों से जाएंगे? कहाँ जा पाएंगे सीढ़ियों से, इतना भारी टूल है हमारा। तो कुछ काम आया है यहाँ पे? इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम करना है। अच्छा, हाँ। लाइट नहीं है पिछली देर से, तो बड़ी दिक्कत आती होगी। दिक्कत तो आएगी, स्टेयर से कैसे चला जाएगा ऊपर। 35 किलो का बैग है। 35 किलो का बैग। Yes। 12वें फ्लोर पे जाना है। तो देखा आपने, लोग कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं, और कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ दिखाने का काम करें कि लिफ्ट चलने की तो दूर की बात, लिफ्ट की बिजली ही पूरी तरह से गुल है। ये पहली लिफ्ट का हाल, अगली लिफ्ट पे चलते हैं, ये दूसरी लिफ्ट का हाल, तीसरी लिफ्ट का हाल, ये चौथी लिफ्ट का हाल। आप देख सकते हैं कि सारी लिफ्ट जो हैं वो बंद पड़ी हैं या ख़राब हैं। ये लिफ्ट ठीक करने वालों का बैग पड़ा है, लिफ्ट ठीक करने का सामान पड़ा है, सारी लिफ्ट पूरी तरीके से बंद हैं। ये पीछे
छठी लिफ्ट पे आ जाएं, ये भी पूरी तरह से बंद है। अगली लिफ्ट पे आ जाएं, ये भी पूरी तरीके से बंद है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को अपनी मंजिल पर जाना है तो उसे सीढ़ियों का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और जो यहाँ के बिल्डर्स हैं उनके ऊपर पहले ही बड़े गंभीर आरोप लग चुके हैं। तो अब देखना होगा कि इस बिल्डर के खिलाफ लोगों की जो आवाज़ उठा रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या प्रशासन उनकी सुनता है या इनको ऐसे ही नरकीय जीवन जीने पर मजबूर रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, सीढ़ियों से आ रहे हैं लिफ्ट होने के बावजूद? देखिए, मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया था ऑफिस। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया टावर बना हुआ है। मुझे लगता है आसपास से सबसे बेटर टावर ही है। बट जो एमिनिटीज़ मैंने देखा मतलब ज़ीरो है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। टॉयलेट्स का आप हाल देखेंगे, मतलब आई एम सरप्राइज कि ये बिल्डिंग इतनी बढ़िया और इतने अच्छे यहाँ पे लोग हैं, उसके बावजूद ये हाल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्डर या डेवलपर जो भी हैं उनकी साइड से कमी रही है। कुछ मैनेजमेंट उनका ज़ीरो है। स्टाफ देखिए, अगर कोई 7th फ्लोर पे है कोई, कैसे मतलब वो नीचे आएगा? नीचे तो आ जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा? कोई नहीं, कम लाइट नहीं है अंदर। ऑफिस में बैठना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। और भी कुछ सज्जन हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब की गगनचुंबी इमारत बनाई गई है, फैसिलिटी तो सर इसमें ज़ीरो है। सर मेरा खुद का ऑफिस है, 6th फ्लोर पे है, तो मैंने 4 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट करा था। यही देख के करा था क्योंकि फैसिलिटी ठीक है, सब कुछ ठीक है। पर आज आपके सामने है, ये तो कुछ भी नहीं है। पिछले 15-20 दिनों से ये प्रॉब्लम है। आप नीचे बेसमेंट में गाड़ी लगाओगे ना, वहाँ से भी पौड़ियों से आना पड़ता है। आप देखो, सर हम तो खुद फंस गए, मीडिया वाले हैं, हम खुद फंस गए। हम तो पौड़ियों से गाड़ी, पौड़ियों से आप देखो ना लाइट है, ना कोई लेडी आ सकती है, ना कोई बच्चा जा सकता है नीचे तक। ठीक है, 6th फ्लोर पे से हम पौड़ियों से आ रहे हैं, पौड़ियों से जा रहे हैं। दिल्ली का ये हाल है। कोई ना इनकी लिफ्टें लगी हुई हैं, कोई लिफ्ट प्रॉपर नहीं चल रही, बाथरूम इतना गंदा। इनसे पूछते हैं, कोई जवाब नहीं आता जी। इनका कभी जो मैनेजर है वो चेंज हो जाता है जी, वो फ़ोन नहीं उठाते। कभी कोई लड़की है उनको फ़ोन करते हैं, वो नहीं फ़ोन उठाते। मेंटेनेंस की बात करते हैं जी, मेंटेनेंस नहीं देनी तो बोलता है जी बिजली का रिचार्ज नहीं करने देंगे। ये सारी दिक्कतें हैं, अटका रखा है इन्होंने, ना हैंड ओवर करते हैं ना कुछ और कर रहे हैं। देखा आपने, लोग जो हैं, बड़ी ही दर्दनाक कहानी जो है वो यहाँ की है। कहीं ना कहीं सर से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी इमारत है, ना लिफ्ट चलती है, ना बाथरूम चलते हैं, ना AC चलते हैं। 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੰਗਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਕੋਣ? ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, जिन्नियाँ मर्जी करा लो। सरकार जो है, सरकार भी बड़े बड़े बात करती है कि नकेल कसेंगे, क्या लगता है? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਗੜੀ ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇਗੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇਗਾ? कौन से फ्लोर पे जाना है आपने? मैम सीढ़ियों से जा रहे हैं, क्या बात? पहले मैं बेसमेंट से आई हूँ, वहाँ पे डरी हूँ कि एकदम से अंधेरा, मैं एंट्री कर गई पर निकलना मुश्किल हो रहा था वहाँ से कि इतना अंधेरा, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। अब मेरे को 4th फ्लोर तक जाना है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। कि अब ये दिक्कत है कि अब कितनी देर हम ऐसे ही चलते रहेंगे कि देखते रहेंगे कि कब लाइट आए कब आए। ऑफिस का भी काम रुकता है, सबको कहते हैं AC भी नहीं चलता इतनी गर्मी। नहीं चल रहे हैं, हम अपना अपना सारा कन्विंस यूज़ कर रहे हैं, फैंस यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर ऑफिस इनकी तरफ से कुछ नहीं है। मेंटेनेंस इनको टाइम पे चाहिए और कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं हमें। मैम आपको लगता है कहीं ना कहीं जो बनाने वाले बिल्डर्स हैं वो लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनकी जमा पूंजी लूटने का काम करते हैं? पूरा धोखा हो रहा है, पूरा हो रहा है। अब ये तो हमने गलती कर दी कि यहाँ पे हम आ गए, 50-50 हज़ार रेंट दे रहे हैं हम यहाँ पे और फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। और भी कुछ मैम आ रहे हैं। मैम कौन से फ्लोर से आ रहे हैं? सीढ़ियों से आ रहे हैं। मैम लिफ्ट होने के बाद भी सीढ़ियों से आ रहे हैं? हालत ख़राब है। अभी देख लो आप, 10th फ्लोर से इतनी ऊपर से आना बड़ी मुश्किल हो रही है। लाइट भी नहीं है, AC भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम तो। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे। सर कौन से फ्लोर से आ रहे हैं? 4th फ्लोर से। सर लिफ्ट से क्यों नहीं आए? और सर लाइट की प्रॉब्लम है, तो लिफ्ट अभी चल नहीं रही है, इस वजह से हमें लगातार रहती है लाइट की? पता नहीं, हम आ जाएंगे लेकिन अभी लाइट बंद थी तो इस वजह से हमें स्टेयर से आना पड़ा। प्रॉब्लम बहुत हो रही है बता रहे हैं। तो लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहे मैम? सर लिफ्ट कभी नहीं, यहाँ तो चलती नहीं। लिफ्ट को लेके और वॉशरूम को लेके बात की जाए, वॉशरूम भी बिल्कुल साफ़ नहीं होते यहाँ के, और लिफ्ट की हमेशा आए दिन प्रॉब्लम होती है। और इवन सभी स्टाफ यहाँ, सभी जितने एम्प्लॉयज़ हैं, सारे ओनर सभी परेशान हैं। और आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने इसके खिलाफ? आवाज़ उठाते, सुनता कोई नहीं, सुनता हमारी कोई नहीं सुनता। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है इस बिल्डिंग का। और भी कुछ लोग हैं। मैम कौन से फ्लोर पे जाना है? 4th फ्लोर। तो लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहे मैम? लिफ्ट बंद है सर, सुबह भी बंद है, अभी भी बंद है। लिफ्ट तो चलती नहीं है इनकी, ना वॉशरूम क्लीन होते हैं, ना लिफ्ट चलती है, कुछ भी नहीं होता। बुरा हाल है सुषमा का तो बहुत ही ज़्यादा।
कुछ भी सही नहीं है यहाँ पे। आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ? क्या आवाज़ उठाएं सर, कोई सुनता ही नहीं है, किसको बोल ले, कोई सुनेगा तो भी बोलेंगे ना। सेल्स ऑफिस में नहीं गए आप? मिलता ही नहीं है वहाँ पे कोई, जब भी जो कोई होता ही नहीं है, आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, बस यही बोलते हैं। अब काम छोड़ के नहीं जा सकते ना। आगे लू पड़नी है, गर्मी आनी है, बिना एसी के कैसे बैठेंगे? तो क्या ही करें सर, अब जब कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करें, मुश्किल है। और भी सज्जन जो हैं सीढ़ियों से आते नज़र आ रहे हैं। सर कौन से फ्लोर से आ रहे हैं? सर लिफ्ट से क्यों नहीं आए? लाइट ही नहीं है कब नहीं लाइट? रोज ही नहीं रहती? यहाँ तो इराटिक है, बहुत इराटिक है। एंड ज़्यादातर तो जनरेटर पे ही चलाते हैं ये, सरकारी लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे। राम भरोसे चल रहा है। एसी बिल्कुल बंद है शुरू से ही। एसी साल हो गए आपको ऑफिस में? ऑलमोस्ट अब 1 साल के आसपास हो गया। एसी नहीं चला आज तक? सर्दियों में तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन अभी स्टाफ पूरा बाहर सीढ़ियों में बैठा हुआ है। वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट आउट फ्रॉम दिस प्लेस नाउ। ठीक है सर, थैंक यू। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे पूछेंगे। मैम कौन से फ्लोर से आ रहे हैं? 4th फ्लोर। मैम लिफ्ट से क्यों नहीं आए? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रोज रहती है प्रॉब्लम? और भी कुछ लोग। मैम कौन से फ्लोर से आ रहे हैं? 3rd। लिफ्ट से क्यों नहीं आए? लाइट नहीं है। कब नहीं रहती? हाँ जी। कब नहीं लाइट आती? आती ही नहीं है यहाँ पे, तो बहुत कम है कि लाइट आती है। पहले आती थी, अब चली गई, अब तो बहुत कम हो गई है लाइट आने। क्या कहना चाहेंगे? बुरा हाल है सुषमा का, वॉशरूम्स का, सब जगह का बुरा हाल है जी 4th फ्लोर। तो ये देखा आपने सुषमा इन्फिनियम, जो कि जब आप अंबाला से चंडीगढ़ की तरफ आएँ तो ऐसी इमारत पूरे ज़ीरकपुर में नहीं होगी। आपको लगेगा कि काश मेरा भी दफ्तर जो है इसी बिल्डिंग में हो, यहाँ मैं अपने दफ्तर में अपने क्लाइंट्स को बनाऊं और उनका अपना व्यापार बढ़ाऊं। लेकिन आपको क्या पता है कि आप खुद ही इस लिफ्ट में फंसने वाले हैं, क्योंकि सुषमा इन्फिनियम बिजली से नहीं जनरेटर से चलता है। उस जनरेटर से जिसका ये नहीं पता कब बंद हो जाए, उस जनरेटर से जिसका ये नहीं पता कि उसमें डीजल कब ख़त्म हो जाए। आप जीता जाता सबूत हम आपको अपने कैमरे में हमने दिखाया कि जब हम खुद जो है लिफ्ट से नीचे आ रहे थे तो लाइट चले गई, ना कोई सुनने वाला था, ना कोई फ़ोन रखा हुआ है। लेकिन खुदा न खास्ता हम जो हैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए थे और 10 मिनट के बाद लिफ्ट खुली तो देखा लोगों का यहाँ एक हजूम लगा हुआ है। लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सरकार आंखें बंद कर बैठी है, या भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट पॉलिटिशियन जिनके पैसे इन प्रोजेक्टों में लगे हैं, जिनकी शय पर ये गुंडागर्दी चलती है, जिनकी शय पर ये सारा काम होता है, आखिर उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे साथ सरकार है, क्योंकि हमारे साथ वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, क्योंकि हमारे साथ वो भ्रष्ट नेता हैं जिनकी रहनुमाई में हमने ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है। आखिरकार रेरा को भी लाइसेंस देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि सभी तरीके की जो यहाँ पर सुविधाएं हैं वो चल रही हैं, या समय समय पर यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से विज़िट होना चाहिए कि लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे कैश की वसूली जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन ना एसी चलते हैं, ना बाथरूम में पानी आता है, ना बाथरूम चलते हैं और ना ही लिफ्ट चलती है। तो सुषमा इन्फिनियम की बिजली जो है पूरी तरह से गुल है। हमारे और आपके घर की बिजली जो है वो कहीं ना कहीं आपूर्ति आती है तभी काम होता है, लेकिन यहाँ जो है सुषमा इन्फिनियम की बिजली इन जनरेटरों से चलती हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डीजल के टैंक यहाँ पड़े हैं और जिस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, जिस तरीके के हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं, इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुषमा इन्फिनियम के अंदर बिजली कहाँ से आती होगी। जनरेटर के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। जनरेटर के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ की बिजली इन जनरेटर सहारे चल रही है, लेकिन फ़िलहाल ये जनरेटर भी बंद हैं, जिसकी वजह से अभी लिफ्ट जो है वो भी बंद हो गई थी। तो ये तस्वीरें हमने आपको जो है सुषमा इन्फिनियम से दिखाने का काम कर रहे हैं। इनका सेल्स ऑफिस भी आपको अभी दिखाएंगे कि आखिरकार इनका जो सेल्स ऑफिस है वहाँ पर भी अभी कुछ देर पहले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठे थे, और जिस तरीके के हालात, इसका बाहर का मंज़र आपको कहूँगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि ये मंज़र ऐसा आलीशान मंज़र देखने को मिल रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। लोग नरकीय जीवन जीने को यहाँ पर व्यतीत हैं पूरे तरीके से। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है ये बात देखने वाली है।
तो ये देखा आपने सुषमा इन्फिनियम का हाल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इनके गार्ड हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कहना चाहेंगे। मैडम सैलरी मिल गई? नहीं मिली? नहीं, कितने महीने से नहीं मिली? अभी एक इसी मंथ की नहीं आई है। तो दिक्कत आ रही है सैलरी में? तो देख सकते हैं इनका कहना है कि सैलरी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और भी कुछ लोग यहाँ पे थे, तो आपको एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तरीके से जूम करके बाहर से इसके बारे में जानकारी दे दें कि आखिरकार ये कौन सी बिल्डिंग है सुषमा इन्फिनियम, जो कि चंडीगढ़ मेन हाईवे पे पड़ती है। तो जिस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं ये आपने देखें। कैमरामैन से कहूँगा कि ये बोर्ड पर फोकस करके ज़रूर दिखाएं, ताकि लोग जो हैं यहाँ आने से पहले, अपना दफ्तर लेने से पहले कहीं फंस ना जाएं, क्योंकि ये सुषमा इन्फिनियम जो एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वो सामने ये गगनचुंबी बिल्डिंग जो है आप देख रहे हैं, ये सुषमा इन्फिनियम का ऑफिस है, जहाँ पर लोग जो हैं नरकीय जीवन व्यतीत करने पर कहीं ना कहीं मजबूर हैं।